नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? और विकल्प है हमारे श्रृंगार, वात्सल्य रस या फिर प्रेम रस। तो देखिए, सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्त थे, अष्टछाप के कवि थे, ठीक है, और पुष्टि मार्ग के जहाज भी कहे जाते हैं। और उनकी रचनाओं में जो भावना थी वो श्रृंगार की भी थी, वात्सल्य की भी थी और प्रेम की भी थी। तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, ठीक है। लेकिन इन्हें जो है वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता था, तो इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। प्रश्न श्रृंखला 2, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? और विकल्प है हमारे ज्ञान मार्गी, कृष्णाश्रयी, प्रेम मार्गी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रेम का पीर प्रेम मार्गी, ठीक है। तो विकल्प 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रेम मार्गी या सूफी कवि जो होते थे, प्रेम मार्गी को और क्या कहा जाता है? सूफी कवि, ठीक है। प्रेम मार्गी या सूफी कवि जो होते थे उनको जो है प्रेम का पीर भक्त भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? और हमारे विकल्प हैं सामवेद, अथर्ववेद, श्वेताश्वर, उपनिषद और ब्राह्मण। तो देखिए, भक्ति शब्द का अगर हम सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही हो जाएगा। और भक्ति की अगर हम कहें कि उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है तो भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया है? और विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह। तो श्रद्धा और प्रेम के योग को रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति का नाम दिया है। तो विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। यह कथन किस साहित्यकार का है? और विकल्प है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध। तो भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा मानते हैं। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, भगवान विष्णु को केंद्र रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए हैं? और विकल्प है हमारे साहेब, आलवर, नयनार या फिर ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर जो अलवार थे या आलवार थे वो साधक कहलाए हैं। कौन से? आलवर साधक जो है भगवान विष्णु को अपने केंद्र में रखते थे। विकल्प बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आलावर भक्तों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो इनकी संख्या जो है 12 बताई गई है। आलावर भक्तों की संख्या कितनी है? 12। और नाथ की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या 84। आगे देख लिए अगला प्रश्न, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए हैं? और विकल्प है हमारे नयनार, अलवार, शैव या फिर ब्रह्मा। तो देखिए, भगवान शिव को जो केंद्र में रखकर साधना करते थे उनको नयनार कहा जाता था। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन थे? और विकल्प है हमारे बेवर, विल्सन, ग्रियर्सन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, भक्ति को ईसाइयों की देन मानने वाले कौन थे? विल्सन थे, ठीक है। भक्ति, आपको पता है कि भक्ति काल में जो है भक्ति के उत्थान के सबने अलग अलग कारण माने हैं। किसी ने जो है विदेशी आक्रांताओं के कारण भक्ति का उदय माना है, तो किसी ने मनोवृत्ति के बुझने के कारण, या फिर कह लीजिए कि जो उनकी आक्रांताओं के कारण जो हिंदू थे उनकी मनोवृत्ति जो है काफ़ी दुर्बल हो गई थी, वो निराशा महसूस कर रहे थे, तो इस कारण से जो है भक्ति का उदय माना जाता है। और कुछ लोग जो है ईसाइयत की देन मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, यह कथन किसका है? और विकल्प है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर
विल्सन। तो देखिए भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ है, यह कथन ग्रियर्सन ने कहा है। सी विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? और विकल्प है हमारे गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो भक्ति को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय मानते हैं। तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि जिस वक्त भक्ति काल का उदय हुआ उसका कारण यही था कि उस वक्त जो है समाज में बिल्कुल निराशा का माहौल था, विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ गया था और हिंदू जो समाज था वो निराशा में चला गया था और उस निराशा के शून्य में जो है भक्ति को फैलने का पूरा स्थान मिला। तो शुक्ल जी और गुलाब राय ऐसा मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन है? और विकल्प है हमारे ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन या फिर उपयुक्त सभी। तो भक्ति को मुस्लिम की देन जो है सभी मानते हैं। ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन ये सभी क्या मानते हैं? मुस्लिमों की देन जो है मानते हैं भक्ति आंदोलन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुन धारा का कवि नहीं है? और विकल्प है हमारे सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास या फिर चित्र स्वामी। तो सगुन धारा का जो कवि नहीं है वो है नूर मोहम्मद। बी विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है? और विकल्प है हमारे बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है हिंदी साहित्य और इसी का नाम जो है भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। नई दुनिया कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि दहा, यह पंक्तियाँ किसकी है, किस रचना की हैं? और विकल्प है हमारे मृगावती, सूरसागर, रामचरितमानस या फिर पद्मावत। तो सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा, तो ये किसकी है? पद्मावत की पंक्तियां हैं। डी विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, यदि इस्लाम न आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? और विकल्प है हमारे 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य इसी प्रकार का होता, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जाके प्रिय न राम वैद ही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? और विकल्प है हमारे कवितावली, गीतावली, दोहावली या फिर विनय पत्रिका। तो जाके प्रिय न राम वैद ही विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था, पंक्ति किस कवि की है? और विकल्प है हमारे 1 तुलसीदास, बी रहीमदास, सी बनारसी दास या फिर डी बनारसी दास जैन। तो देखिए, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ना बनारसी दास जैन की पंक्तियाँ हैं। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? और विकल्प है हमारे 1 ब्रज भाषा, बी सदुकड़ी, सी खड़ी बोली या फिर डी हरियाणवी। तो देखिए, कबीरदास जी जो कि निर्गुण भक्ति धारा के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनकी भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा जो है उनकी कही जाती है। तो बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। सदुकड़ी के अलावा और कौन सी कही जाती है उनकी? 1 पंचमेल भाषा कहते हैं, ठीक है, और 1 उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो ये 3 जो है इनकी भाषा के लिए नाम प्रयुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए,
किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? और विकल्प है हमारे जायसी, तुलसी, सूरदास या फिर रहीमदास। तो अवधी का अर्धान जो है जायसी की भाषा को कहा गया है। आपको पता है 1540 ईस्वी में जो है इन्होंने पद्मावत जो लिखी है, ठीक है, पद्मावत जो इनकी रचना है वह अवधी भाषा में रचित है और सूफी का जो है आप कह लीजिए प्रमुख महाकाव्य कहा जाता है पद्मावत, ठीक है। अगला प्रश्न है स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या फिर माधवाचार्य। तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य जी माने जाते हैं। बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है। स्मार्त के जो हैं शंकराचार्य हैं और सनक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? और विकल्प है हमारे नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गुलाब राय। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्तियों की दो बातें संभव है, गुलाब राय ने कहा है। विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नामदेव के गुरु का क्या नाम था? नामदेव के गुरु का क्या नाम था? और विकल्प है हमारे ज्ञानदेव, मानदेव, विसोबा खेचर या फिर देवादी देव। तो नामदेव के जो गुरु थे वो विसोबा खेचर जी थे। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? और विकल्प है हमारे नामदेव, ज्ञानदेव, विसोबा खेचर या फिर देवादी देव। तो मराठी भाषा में अभंगों की रचना करने वाले कौन थे? नामदेव थे। ए विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे कुतुबन, हुसैन शाह, कबीरदास या फिर नूर मोहम्मद। तो मृगावती जैसा कि आप जानते हैं कुतुबन की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसने माना है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है? और विकल्प है हमारे विल्सन, क्रोचे, मोनियर विलियम्स या फिर ग्रिफ्थ। तो भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ये मोनियर विलियम्स मानते हैं। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह पंक्ति किस कवि की है? और विकल्प है हमारे कबीरदास, रैदास, धर्मदास या फिर गोरखनाथ। तो अवधू मन चंगा कटौती में गंगा गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मन मोर चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए आगे की लाइनें बदल गई हैं, अवधू मन चंगा इसमें है मन मोर चंगा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? और विकल्प है हमारे गोरखनाथ, धर्मदास, रैदास या फिर कबीर दास। तो मनमोर चंगा अगर आता है तो ये रैदास जी की पंक्तियां हैं, और अगर अवधू मन चंगा आता है तो ये गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द का क्या अर्थ है? और विकल्प है हमारे जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य, एक प्रकार की विचारधारा, आस्तिक विचार या फिर वैचारिक सामंजस्य। तो भक्ति काल में जो चुनरी शब्द प्रयोग होता है उसका अर्थ है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? और विकल्प देखते हैं, बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटका। तो पंचसखा संप्रदाय जो है वो उड़ीसा में प्रचलित था। बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शास्तक पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? विकल्प हैं उड़ीसा, केरल, पंजाब या फिर बंगाल। तो शास्तक पूजक संप्रदाय जो है केरल में प्रचलित था। बी विकल्प हमारा सही होता है। अगला प्रश्न देखिए,
झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? और विकल्प देखते हैं हम। कबीरदास, गोरखनाथ, सूरदास, तुलसीदास। तो देखिए इसमें अगर पंक्तियों की बात करें तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। अगला विकल्प देखिए। प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? और विकल्प है हमारे संवत 1375 से 1900, संवत 1375 से 1700, संवत 1375 से 1600 या फिर संवत 1375 से 1500। तो जैसे कि आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वह संवत में किया है। तो इसमें जो संवत 1375 से 1700 जो है भक्ति काल का समय उन्होंने माना है। और अगर आपके प्रश्न आता है कि जो है भक्ति काल का समय निर्धारण क्या है, तो संवत की बजाय अगर वर्ष में आता है तो आपको क्या करना है, संवत में से 57 जो है 57 घटा देने हैं। ठीक है, तो आपका जो है वर्ष निकल आएगा, चाहे किसी से भी संबंधित है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न भक्ति काल से संबंधित। कुछ अलग प्रश्न थे, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी दे रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के और बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।